हेलो दोस्तों, इजी वे ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग सर और इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं सीटेट पेपर 2 के मैथ के क्वेश्चंस। इसके पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या तो आप प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, आपको वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया है। ये जो क्वेश्चन है सीटेट पेपर 2 का मैथ का, ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। मैंने आपको बताया है पेडागोजी के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको उसको प्रॉपरली रीड करना है। उसमें कुछ वर्ड्स होंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि उसको आपको सेलेक्ट करना है कि उसको निकाल देना है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 15, मैथमेटिक्स लैबोरेटरीज आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग एंड लर्निंग बिकॉज। जो मैथमेटिक्स लैबोरेटरीज होते हैं, जैसे साइंस लैब होता है उसमें बच्चे क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, वैसे ही मैथमेटिक्स लैबोरेटरीज होता है जिसमें बच्चे मैथ से रिलेटेड कंसेप्ट को सीखते हैं। जैसे जियोजेब्रा, अगर आपको पता है, जियोजेब्रा एक ऐप है जिसमें हम लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल सब बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, विजुलाइज देख सकते हैं उसमें। तो मैथमेटिक्स लैबोरेटरीज जो हैं उसमें क्या होता है, इस तरीके से ऐप्स होते हैं, कुछ टीचिंग एड्स होंगे। तो क्वेश्चन वही बोला है कि मैथमेटिक्स जो लैबोरेटरीज होते हैं दे आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग एंड लर्निंग बिकॉज। वो इम्पॉर्टेंट क्यों है ना। देखिए ऑप्शन देखते हैं, आपको 4 ऑप्शन दिया है। फर्स्ट ऑप्शन बोला है दे हेल्प टीचर्स बाय प्रोवाइडिंग फ्री टाइम टू कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। वो जो मैथमेटिक्स लैबोरेटरीज होते हैं ये क्यों होते हैं, ताकि टीचर्स को हेल्प हो सके। क्या जो उनके जो दूसरे काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, ये उसके लिए बनाया जाता है क्या? नहीं, ये तो बच्चों के लिए होता है। तो ये जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन सही नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन निकल गया। देखिए सेकंड बोला है दे हेल्प टू इम्प्रूव स्कोर ऑफ स्कूल्स ड्यूरिंग एनुअल इंस्पेक्शन। तो क्या सिर्फ ये जो हम जो भी पढ़ाते हैं क्या सिर्फ वो बस इसलिए पढ़ाया जाता है क्या कि बच्चों का जो सिर्फ स्कोर बढ़े, इसके लिए पढ़ाया जाता है ताकि उनको रिपोर्ट कार्ड में अच्छे मार्क्स दिखे टीचर को और स्कूल का नाम हो? नहीं, तो ये भी सही बात नहीं है। दिस इज़ नॉट गुड। ओके, अब देखते हैं। देखिए जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या बोला है, दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्नर्स। किसको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है? इस मैथ के लैबोरेटरी से बच्चों को मिलता है अपॉर्चुनिटी, है ना, लर्नर्स को मिलता है अपॉर्चुनिटी मिलता है। किसके लिए? फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सप्लोरेशन इन मैथमेटिक्स। जो मैथमेटिक्स लैबोरेटरीज़ हैं इससे बच्चों को क्या मिलेगा? अपॉर्चुनिटी मिलेगा। क्या करने के लिए? एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सप्लोरेशन। वो जो इक्वेशंस होंगे मैथ्स में वो क्या होते हैं उसको समझना, है ना। तो ये तो पॉजिटिव बात है, ये तो अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ वन, दे हेल्प स्कूल्स। वो स्कूल को हेल्प करता है। दे हेल्प स्कूल्स टू अट्रैक्ट मोर स्टूडेंट फॉर एडमिशन। सिर्फ स्कूल जो है ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन हो इसलिए लैबोरेटरीज होते हैं क्या? नहीं। तो ये सब जो है ये तीनों की तीनों बातें क्या हैं? ये तीनों बातें सही नहीं हैं। तो इसमें ये जो थर्ड वाला है ना, दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू लर्नर्स फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सप्लोरेशन इन मैथमेटिक्स। जो मैथमेटिक्स लैबोरेटरीज होते हैं, है ना, इससे क्या कर सकते हैं बच्चे? इससे उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा ताकि वो सीख सकें, एक्सपेरिमेंट और एक्सप्लोरेशन कर सके मैथ्स में। तो इन तीनों में से यही जो है, इन चारों में से यही जो थर्ड वाला है ये क्या है? पॉजिटिव है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड वन। तो दोस्तों चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है आपको, इन डेटा हैंडलिंग द कॉमन मिसकंसेप्शन द स्टूडेंट्स हैव अबाउट मीन एज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज। आपको बोला गया है कि जो डेटा हैंडलिंग के क्वेश्चंस जो होते हैं, द कॉमन मिसकंसेप्शन, मिसकंसेप्शन कौन सा कॉमन सारे बच्चों में पाया जाता है, उनके दिमाग में होता है ना। द कॉमन मिसकंसेप्शन द स्टूडेंट्स हैव अबाउट, किसके बारे में? मीन के बारे में। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था मीन क्या होता है, हमने कैसे फाइंड किया था, है ना। देखो मीन का जो फॉर्मूला था, मीन का फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ ऑल नंबर्स। जैसे अगर आपको मान लो कि ये नंबर दिया है 2 3 5, है ना, 3 नंबर्स आपको दिए हैं, इसका मीन आप कैसे निकालते थे? इन तीनों को आपको क्या करना है? ऐड करना है, 2 + 3 + 5 और डिवाइड बाय क्या करोगे? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा? ये 3। इससे हम क्या निकालते थे? मीन निकालते थे। तो वो जो मीन है
वही बोला गया है कि इस मीन से रिलेटेड बच्चों में कौन सा मिसकंसेप्शन है, मीन एज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो क्वेश्चन इज, इन डेटा हैंडलिंग द कॉमन मिसकंसेप्शन द स्टूडेंट्स हैव अबाउट मीन एज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज। मीन को लेकर बच्चों में कौन सी दिमाग में उनके मिसकंसेप्शन है। देखिए पहला जो बोला है, क्या बोला है, मीन इज कंप्यूटेड। मीन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे कंप्यूट किया जाता है। सो मीन इज कंप्यूटेड बाय एडिंग ऑल द नंबर्स इन द सेट एंड डिवाइडिंग द सम दस ऑब्टेन बाय नंबर ऑफ आइटम। तो इसमें ये तो सही बात है, इसी को क्या किया, आपको डेफिनेशन को ही वर्ड्स में कन्वर्ट किया है, तो ये तो मीन का डेफिनेशन ही है, तो ये कोई रॉन्ग नहीं है, ये तो बराबर है। सेकंड देखिए क्या बोला है, द ऑर्डर ऑफ डेटा इज इररिलेवेंट। ऑर्डर ऑफ डेटा, देखिए ऑर्डर ऑफ डेटा जो है इट इज़ इररिलेवेंट टू द कैलकुलेशन ऑफ मीन। मतलब जब आप मीन निकाल रहे हो तो उसमें ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता। ये तो सही बात है। देखिए मैं 2 + 3 + 5 को ऐड करूँ, या इसको मैं 3 को आगे लिखूँ, 2 को बाद में लिखूँ और 5 को ऐड करूँ, इन तीनों को ऐड करूँ, बात तो वही है। ऑर्डर इसमें इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप नंबर्स को आगे पीछे करके ऐड कर सकते हो, मीन पे कोई इफेक्ट नहीं करता है। तो ये बात भी सही है कि जो ऑर्डर है इट इज़ इररिलेवेंट टू द कैलकुलेशन ऑफ मीन। ये दोनों प्रॉपर हैं, राइट है ये स्टेटमेंट। थर्ड देखिए क्या बोला है, मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीमली लार्ज एंड एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यूज इन द डेटा। जो मीन होता है वो एक्सट्रीमली बहुत लार्ज कोई वैल्यू है और बहुत कोई स्मॉल वैल्यू है, उससे मीन इफेक्ट करता है। ये बात भी सही है, ये प्रॉपर्टीज़ में ही मिल जाएगा आपको। तो ये तीनों जो हैं, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड, ये तीनों बात सही है। चलिए फोर्थ देखते हैं क्या बोला है, मीन इज यूज्ड एवरीवेयर एज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेटा। तो ये जो फोर्थ वाला है ये बोला है कि कहीं भी आपको कहीं भी सेंट्रल टेंडेंसी अगर फाइंड करना है, मेजर करना है, तो हर जगह मीन ही फाइंड किया जाता है। ऐसा नहीं है, देखो सेंट्रल टेंडेंसी हमने देखा है 3 टाइप का है, मीन, मीडियन एंड मोड, ये 3 होता है ना, मीन, मीडियन और मोड। हर जगह सेंट्रल टेंडेंसी मीन ही फाइंड होगा ऐसा नहीं, कहीं मोड फाइंड किया जाता है, कहीं मीडियन फाइंड किया जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट फोर्थ वाला है ये सही नहीं लग रहा है। क्या देखो स्टेटमेंट क्या बोला है, मीन इज यूज्ड एवरीवेयर एज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रिगार्डलेस ऑफ द कंटेक्स्ट ऑफ द डेटा। एवरीवेयर, हर जगह यूज़ नहीं किया जाता है मीन, कहीं मीडियन होता है, कहीं मोड होता है। तो इन चारों में से ये फोर्थ वाला क्या है, स्टेटमेंट सही नहीं है, ये मिसकंसेप्शन होता है बच्चों में। तो हमारा जो आंसर है क्या बोला, देखो इन डेटा हैंडलिंग द कॉमन मिसकंसेप्शन द स्टूडेंट्स हैव अबाउट मीन। तो ये जो है इसका आंसर आएगा ये फोर्थ वाला, दिस वन। ओके, ये फोर्थ वाला जो है इसका आंसर है। बच्चों में यही मिसकंसेप्शन होता है कि सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने को बोला है तो हर जगह हमको मीन ही फाइंड करना है। तो इसका जो आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर है फोर्थ वन, बाकी तीनों इसके राइट है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या बोला है आपको, हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ डायमीटर 105 सेंटीमीटर विल रोटेट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 330 मीटर। आपको क्वेश्चन ये बोला है कि कोई व्हील है, ठीक है, सर्कुलर व्हील है, उसका डायमीटर कितना दिया है, 105 सेंटीमीटर दिया है डायमीटर। व्हील रोटेट, कितनी बार वो घूमेगा, तो जो व्हील होता है ना, देखिए अभी जैसे व्हील है इस तरीके से, तो इसमें इसका आपको डायमीटर दिया है, कितना दिया है, 105 सेंटीमीटर, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डायमीटर टोटल दिया है, कितना है ये 105 सेंटीमीटर है। 105 सेंटीमीटर का डायमीटर दिया है आपको। बोला है हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ डायमीटर 105 सेंटीमीटर विल रोटेट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 330 मीटर। वो कितने बार घूमेगा, कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 330 मीटर डिस्टेंस कवर करना चाहिए। तो कितने बार इसको घुमाना पड़ेगा। तो जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं रोटेशन वाले, तो आपको पता है इसमें जो सर्कमफ्रेंस है ये हमको देखना होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, राइट। जैसे मान लीजिए अभी ये सर्कमफ्रेंस है, इसको जब हम लोग एक बार घुमाएंगे तो जितना ये सर्कमफ्रेंस होगा उतना डिस्टेंस क्या करेगा, वो कवर करेगा एक रोटेशन में। तो जितने बार वो घूमेगा उतना डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हमको कैसे मिलेगा, देखिए ये फॉर्मूला है, ये टोटल डिस्टेंस है ना, दिस इज अ फॉर्मूला दैट टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इनटू सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। जो उसका सर्कमफ्रेंस है, जो भी रहेगा उसका वैल्यू, उसको आप कितने बार घुमा रहे हो, रोटेट करवा रहे हो, उतना वो क्या होगा, वो डिस्टेंस कवर करेगा।
तो इस फॉर्मूला से हम लोग ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए आपको इसमें क्या क्या बोला है। सबसे पहले तो आपको बोला है कि उसका टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना चाहिए, 330 मीटर। तो हमको टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है। उसके बाद हमको पूछा क्या है, कितने बार वो घूमेगा, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ विल रोटेट, मतलब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन या नंबर ऑफ रोटेशन आपको पूछा है। तो ये आपको दिया हुआ है, ये आपको पूछा है। उसके बाद सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, अभी सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील जो है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है ना, व्हील बोला है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr। तो उसके लिए हमको रेडियस चाहिए, तो डायमीटर दिया ही ना, डायमीटर का हम आधा करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको रेडियस मिल जाएगा। तो वी कैन सॉल्व दिस। देखो सबसे पहले हमको पूछा क्या है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पूछा है, तो उसको हम एक साइड ले लेते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा, देखिए तो यहाँ से ये जो फॉर्मूला है ये बन जाएगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। सो टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। तो यहाँ मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ सर्कमफ्रेंस, ठीक है, सर्कमफ्रेंस। ओके, अब देखिए टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस कितना दिया आपको, 330 मीटर दिया है, 330 मीटर, इतना डिस्टेंस उसको टोटल कवर करना है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, फॉर्मूला 2πr होता है, राइट। देखो पाई का वैल्यू भी आपको दिया है, कितना लेना है, 22/7। तो यहाँ जो है पाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पाई की जगह लिख सकता हूँ 22/7 लिख सकता हूँ, इनटू क्या था, आर था, यानी रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है। मतलब अगर मैंने 105 डिवाइड बाई 2 किया तो ये क्या होगा, रेडियस होगा, डायमीटर का आधा, है ना। ओके, आपको डेसिमल में लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप 105 को डिवाइड बाई 2 करोगे वो डेसिमल में आ जाएगा, तो उसको आप ऐसे ही रखिएगा। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है इसमें, अब जो आपको टोटल डिस्टेंस दिया है ये तो मीटर में दिया है, देखो वैल्यू इसमें आपको एक सेंटीमीटर है, एक मीटर में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एक ही में रखना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यू है ये मीटर में दिया है, और ये जो दिया है ये किस में दिया है, सेंटीमीटर में। तो हम क्या करेंगे, हम इस मीटर को कन्वर्ट करेंगे किस में, सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट करते हैं। अभी 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 100 से। अब ये किस में बदल गया, कन्वर्ट हो गया, ये बन गया सेंटीमीटर में। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम इसको, ये 2 से ये 2 में कैंसिल कर देता हूँ, कैंसिल हो गया। उसके बाद अब देखिए ये अपॉन में 7 है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ इंटू में हो जाएगा, तो इसको मैं लिख लेता हूँ। देखिए कैसे हो जाएगा ये, दिस बिकम 330 इंटू ये 100 अपॉन ये 22 इंटू 105, और ये अपॉन में 7 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटू 7। अब देखो उसको कैंसिल करते हैं हम लोग। अब देखिए ये किससे कैंसिल हो रहा है, ये 11 से हो रहा है। सो 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा और ये 0, ये हो गया 30, राइट। अब 2 से इसको कैंसिल कर दो, 2 1 ज़ा 2, ये हो जाएगा 15 ज़ा, बराबर। अब देखो 15 सत्ते 105, तो 15 से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच रहा है पूरे कैलकुलेशन में, सिर्फ 100 बच रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ़ रिवोल्यूशन जो है, कितने बार उसको घुमाना पड़ेगा, उसको 100 बार घुमाएंगे तब जाके इतना डिस्टेंस वो कवर करेगा। देखिए ऑप्शन में कहाँ है 100, ऑप्शन नंबर 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4th वन हो जाएगा। देखिए इसके क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। आपको मैं हर बार बोलता हूँ 8वीं से लेकर 10वीं तक जो भी बेसिक फॉर्मूलेज हैं वो आप लर्न कर लीजिए, आप कोई भी क्वेश्चन मैथ के आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझा है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या बोला है आपको, इफ़ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ अ सर्कल। तो इसमें आपको दो चीज़ दिया है, एक है स्क्वायर जिसको ए बोला गया है और एक है सर्कल जिसको बी बोला गया है। देन द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर्स ऑफ ए एंड बी इज़। तो आपको एरिया के बारे में कुछ कंडीशंस दिया है और बोला किसके बारे में है, पेरीमीटर के बारे में आपको सॉल्व करना है। तो चलो देखते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले तो ए और बी है ना। तो ए जो है, ए क्या है, ए आपका क्या दिया है, ए स्क्वायर है,
ए कोई तो ऐसा स्क्वायर है, ठीक है, ए जो है स्क्वायर है, और जो बी है, बी क्या है, सर्कल है ना, बी क्या है, सर्कल है। तो बोला है इफ़ द एरिया ऑफ स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू, इस सर्कल ये जो है स्क्वायर जो है, ए जो है स्क्वायर है, इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल, है ना। इस स्क्वायर का जो एरिया है, मतलब एरिया ऑफ ए जो है, एरिया ऑफ ए इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ दिस सर्कल बी। दोनों का एरिया क्या है, दोनों का एरिया इक्वल है। ओके, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या बोला है कि दोनों का एरिया इक्वल है। सो अभी देखिए एरिया ऑफ ए इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बी, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ दैट एरिया ए क्या है, स्क्वायर है, सो यहाँ मैं लिख लेता हूँ स्क्वायर जो कि क्या है, ए है, ठीक है, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बी, एरिया ऑफ बी क्या है, सर्कल है, तो मैं यहाँ सर्कल लिख लेता हूँ समझने के लिए। ये आपको क्या दिया है, इक्वल दिया है। अब देखिए, अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, किसी भी स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइड स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो ये हो गया साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अभी एरिया ऑफ सर्कल, अभी देखो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर, हो गया। अब यहाँ से देखो हम साइड को फाइंड कर सकते हैं, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करोगे आप, स्क्वायर रूट लोगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज नथिंग बट साइड इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर हट जाएगा और ये अंडर रूट आएगा और ये स्क्वायर से वो स्क्वायर अंडर रूट गायब हो जाएगा, तो ये अंडर रूट किस पे रहेगा, अंडर रूट सिर्फ पाई पे रहेगा, और ये अंडर रूट जो है इसको कैंसिल करके यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ आर बचेगा, इस तरीके से। सो साइड का वैल्यू क्या मिला हमको, अंडर रूट पाई इंटू आर, है ना, इस तरीके से होगा ना। ये देखिए स्क्वायर रूट आएगा दोनों साइड पे, तो ये पाई है और ये आर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर रूट जो है पाई पे तो रहेगा इस तरीके से, लेकिन इस पे क्या होगा, ये हट जाएगा, तो ये सिर्फ आर बचेगा, तो हमको साइड का वैल्यू ये मिल जाएगा। अब देखते हैं, अब देखिए क्या बोला है आपको, पूछा क्या है, हमको पूछा है कि एरिया के जो भी बारे में दिया था हमने वो यूटिलाइज कर लिया। अब बोला है रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ ए एंड बी, रेशियो बोला है किसका, पेरीमीटर ऑफ ए, सो आई कैन राइट हियर पेरीमीटर ऑफ ए अपॉन पेरीमीटर ऑफ बी, है ना, दोनों का रेशियो बोला है आपको, सो पेरीमीटर ऑफ ए अपॉन पेरीमीटर ऑफ बी। अब देखिए, अब पेरीमीटर ऑफ ए क्या है, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट 4 इंटू साइड, राइट, तो ये होता है 4 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। अब बोला है पेरीमीटर ऑफ बी, अब पेरीमीटर ऑफ बी मतलब क्या हुआ, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, है ना, पेरीमीटर मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला, इट इज़ नथिंग बट 2 पाई आर, राइट, 2 पाई आर हो जाएगा। ओके, अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ साइड का वैल्यू हमारे पास है ना, वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 4 इंटू साइड का वैल्यू कितना दिया है, साइड का वैल्यू हमारे पास देखो कितना हमने फाइंड किया था, रूट पाई अंडर रूट पाई इंटू आर, ये साइड का वैल्यू है बराबर, अपॉन 2 पाई आर, ये ऐसे ही रहेगा 2 पाई आर, सो दिस इज 2 पाई आर। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा देखिए, तो क्या कर सकते हो उसको, ये आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये 2 2 ज़ा 4 हो गया। अब देखो क्या बचा है यहाँ, ये बचा है 2 रूट पाई अंडर रूट पाई अपॉन पाई। अब देखो आपको पता होगा जो भी पाई हो, किसी भी नंबर्स को हम लोग 2 बार अंडर रूट में लिख सकते हैं, जैसे अभी देखिए 3 है, 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, बात एक ही होता है। तो उसी तरीके से हम लोग इस पाई को भी लिख सकते हैं, है ना, ये जो पाई है इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ये 2 इंटू रूट पाई अपॉन ये जो पाई का वैल्यू है ना, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं अंडर रूट पाई इंटू अंडर रूट
पाई, इसको मैंने ऐसे लिखा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल स्टेटमेंट हमको क्या मिलेगा, फाइनल दैट इज़ 2/√पाई। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 2/√पाई, यहाँ देखिए थर्ड वाला है ना, सेम है ना, 2/√पाई, उसी को ऐसे लिखा है 2:√पाई। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आई होप आपको समझा है ये। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए आपको वो समझा होगा। इसके आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। और अगर इस चैनल पे आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।